नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी जस्सल और आप देख रहे हैं डीजे टीवी स्मार्ट। कल हुआ एक शॉकिंग इविक्शन। बिग बॉस की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलर छोटी सरदारनी इविक्ट होके अपने घर चली गई है। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। अब टॉप 5 बिग बॉस को मिल गए हैं। प्रियंका, MC स्टैन, शिव ठाकरे, अर्चना और शालीन। कल बिग बॉस ने क्या किया कि लगभग 3 राउंड के लिए पब्लिक को, ऑडियंस को बुलाया था आमने सामने बात करने के लिए। उनमें 3 राउंड थे। पहले राउंड में आपको एक स्पीच देना था, दूसरे राउंड में आपको ये बताना था कि दूसरे से आप बेटर कैसे हैं, तीसरे में आपको परफॉर्मेंस देनी थी आपकी। तो क्योंकि निम्रत एक कलाकार थी, तो एक बिग बॉस ने बहुत बड़ा प्लेटफार्म उसको दिया था अपना डांस करने का। तो मैं यही चर्चा करूँगा यहाँ पे। पहला उनका जो राउंड था, उनकी स्पीच बहुत बढ़िया थी। दूसरे राउंड में उन्होंने कहा कि मैं बेटर कैसे हूँ, ये भी उसका बहुत बढ़िया था। यहाँ तक वो सही जा रही थी, यहाँ तक वो जीत रही थी, मेरा ये मानना है। लेकिन तीसरा राउंड जो था, जिसमें उनको ऑडियंस को अपने डांस के पीछे बैकग्राउंड स्पीकर गाना चल रहा था, आपको डांस करना था और ये आपका एक मौका था। इतना बड़ा आपको प्लेटफार्म दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कि जिस तरह से वो पूरे सीज़न में करती आई हैं, जैसे उनको मौका मिलता है तो बात यहाँ आती है और आके रुक जाती थी उसकी। ऐसे ही उसने अपना परफॉर्मेंस भी 1 मिनट उसने डांस किया, 1.5 मिनट किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुरंत उसको रोक दिया, बस हो गया। जबकि वो लगभग 4 से 5-6 मिनट तक कई गाने बिग बॉस ने प्ले करने थे, उस पर आपको डांस करना था। लेकिन कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड या आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं। इतने दिन वहाँ रहने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि ये ऑडियंस है, ये आपको वोट करने वाली है और ये इस परफॉर्मेंस के ऊपर करने वाली है। तो ली मौका जो था अर्चना, जो कि जवान की तीखी है, लेकिन उसने यहाँ पर शालीन और दोनों ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। सारे आर्टिस्ट थे ये, लेकिन उसने जब 3-4 गानों पे किया, डांस किया, तो इससे जो ऑडियंस थी उसका उन्होंने दिल जीत लिया। तो तीसरा जो राउंड था, तीसरे राउंड के अंदर निर्णायक फैसला हो गया और निम्रत को उस ऑडियंस ने कम वोट दिए। ये निम्रत को बैठ के अपना सोचना होगा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ मौके नहीं मिलते हैं आपको। इतना बड़ा प्लेटफार्म रोज़ रोज़ नहीं मिलता है आपको। आपने एक कदम दूर, यानी 1 हफ्ता दूर था जो, हालांकि अब वो जीतती नहीं जीतती बात दूसरी, लेकिन टॉप 5 में वो बिल्कुल जगह बना सकती थी। एक चीज़ तो ये। दूसरा, कहीं ना कहीं जब उसके फादर आए थे, छोटी सरदारनी के नाम से एक बहुत बड़ा किरदार आप निभा रही हैं, कलर्स टीवी के अंदर बहुत फेमस हैं, बहुत फैन फॉलोइंग थी आपकी। लेकिन जब आपका रियलिटी निकल के आई, आप अपने फादर के साथ जिस तरह से फादर गिड़गिड़ा रहे थे और आप उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो वो कहीं ना कहीं, मेरा मानना है ये, कहीं ना कहीं वो मैसेज जनता के अंदर गया। जनता ने आपकी उस बात को अच्छा नहीं माना। ऐसा है कि जनता तो जनार्दन है जी, ये भगवान का रूप है। ये मेरे जैसे बंदे को भी ऊपर बिठा सकती है और बड़े बड़े आदमी को भी नीचे बिठा सकती है। जब आप अपने माता पिता को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने माता पिता की बात भी नहीं मानते हैं आप, तो आम जनता की क्या बात मानेंगे। तो ये 2 कारण मुझे लगते हैं, वो कहीं ना कहीं निम्रत को लेके बैठ गए। इन दोनों कारण से निम्रत कल इविक्ट होकर चली गई है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितने उसके फ़ैन हैं बहुत दुखी होंगे वो उनको, क्योंकि आप किसी एक्टर के साथ में या किसी जिसके आप फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, जिसके फ़ैन आप हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उस कैरेक्टर को आप जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, जो उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, उनका कल दिल टूट गया है, क्योंकि वो भी इनके साथ साथ, निम्रत के साथ साथ उस किरदार को जी रहे थे। उनको लग रहा था जैसे वो इविक्ट नहीं हुई है, उसके फ़ैन जो थे वो भी इविक्ट हो गए हैं। तो उनका एक चार्म था जो बिग बॉस से, वो ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके इविक्शन से उसके जितने फ़ैन थे वो भी अपने आप को डिसपॉइंट महसूस करते हैं। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? इस चैनल के थ्रू मैंने आपको अपनी बात बताने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। देखते रहिए डीजे टीवी स्मार्ट, क्योंकि नया चैनल है, आपका चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।